जैसे कि हमारे लेसन 5 कंप्लीट हो गए हैं, आज हम लेसन 4 कंप्लीट हो गए हैं, आज हम लेसन 5 पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व। लेसन 5, अक्षरों का महत्व। इसके लेखक हैं, लेखक गुणाकर मूल्य। लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। इसमें उन्होंने अक्षरों के बारे में बताया कि अक्षरों की खोज कब और कैसे शुरू हुई और किसने की। अब हम अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। क्या कह रहे थी? अक्षरों से ही किताबें बनी हैं, सैकड़ों अक्षरों से। अक्षरों से ही समाचार पत्र होते हैं। अक्षर ही हमारे लिखने बोलने का साधन है। सोचो यदि अक्षर न होते तो दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं परंतु मनुष्य ने स्वयं की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। क्या कहते हैं, जो पुराने जमाने के आदमी थे वो क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं मनुष्य ने ही की है। आज तो हम यह जान भी गए हैं कि किस किस अक्षरों की खोज कहाँ कहाँ और किस देश में हुई है। इसमें लेखक क्या बताना चाह रहा है? लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि पुराने समय के जो आदमी थे वो ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन सच तो ये है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्य ने स्वयं की है। आज अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अभी आगे देखो, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है हमारी धरती? लगभग 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कितने साल पहले? 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब क्या कह रहे कि जो हमारी धरती है वह बहुत ही पुरानी है। धीरे धीरे वह ठंडी हो गई जब उसमें मनुष्य का विकास हुआ। मनुष्य ने धीरे धीरे गांव को बसाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया और बाद में उसने तांबे और कांसे के औजारों का इस्तेमाल शुरू किया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वर्ग के चहुं और किरण द्योतक रेखाएं खींचने से वह सूर्य का चित्र बन जाता। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बनता। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। अभी क्या कह रहे हैं कि पहले प्रागैतिक
ऐतिहासिक काल से पहले जो मनुष्य था उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं था। वह चित्रों द्वारा यानी कि उस चित्र बनाकर अपने भाव व्यक्त करता था। ठीक है, फिर संकेत चित्र बनाने शुरू कर दिए, जैसे ऐसे गोल गोल सा बना दिया और इसके चारों ओर ये क्या बन गया, सूर्य। ऐसे ही उसने अपने भाव संकेतों के द्वारा चित्र बनाने शुरू कर दिए। फिर बाद में अक्षरों की खोज हुई। कब अक्षरों की खोज कब हुई? लगभग 6000 साल पहले। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। फिर क्या किया? आदमी ने अक्षरों की खोज कर ली और लिखना आरंभ कर लिया। फिर आदमी को सभ्य कहा जाने लगा और तभी से हमारा इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इसी प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक का क्या मतलब है? इतिहास के पहले का काल, यानी कि जब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अक्षरों की खोज की और लिखना शुरू किया, उससे पहले का जो काल है जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों से आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अब क्या है कि अक्षरों की खोज करनी प्रारंभ हो गई। मनुष्य ने अक्षरों को पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दिया और जो अपने लेख थे वे लिखने शुरू कर दिए और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। ये आप सभी को रीड करना है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? क्योंकि अक्षरों के कारण ही मनुष्य हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। मानव को सभ्य भी तभी से कहा जाने लगा। अक्षरों के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास आरंभ हुआ। आदमी के लिखे लेख मिलने से ही किसी कौम का इतिहास आरंभ होता है। इतिहास की शुरुआत अक्षरों के साथ ही हुई। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुआ। इससे पहले मनुष्य अपने चित्रों को भाव द्वारा व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र। उसके बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। ठीक है, जैसे एक वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। इसके बाद फिर अक्षर अस्तित्व में आए। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों, व्यक्तियों के चित्र। ये सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर ही करने हैं आपको। ये राइट करने हैं, लर्न करने हैं और ये लेसन आपको रीड करना है। ओके।